झारखंड को वैश्विक निवेश का केंद्र बनाने और राज्य की खनन और पर्यटन क्षमता को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने की तैयारी है। इसके लिए झारखंड सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। राज्य सरकार ने जनवरी 2026 में स्विट्जरलैंड के दावोस में होने वाली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक में भाग लेने का एक बड़ा निर्णय लिया है। इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत राज्य का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी हिस्सा लेगा। प्रतिनिधिमंडल दावोस के अलावा लंदन यानी कि यूके का भी दौरा करेगा। प्रतिनिधिमंडल में मुख्य सचिव, उद्योग निदेशक और जियाडा निदेशक समेत अन्य अधिकारी भी जो हैं वो शामिल होंगे, जो कि इस दौरे पे जाने वाले हैं। आपको बता दें कि 18 से 21 जनवरी तक दावोस में आधिकारिक बैठकें होंगी। इसके लिए 17 को ज्यूरिख के लिए प्रतिनिधिमंडल रवाना होगा। फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जरिए पहली बार वैश्विक मंच पर झारखंड अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। ये पहली बार होगा जब झारखंड ऐसे किसी दौरे पर होगा। झारखंड पहली बार दावोस में होने वाली प्रतिष्ठित सम्मेलन में शिरकत कर रहा है। बताते चले कि यहाँ दुनिया भर के तमाम निवेशक शामिल होते हैं। सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत कई राष्ट्राध्यक्ष भी हिस्सा लेंगे। उद्योग विभाग के अधिकारियों के अनुसार ये यात्रा राज्य की आर्थिक मजबूती, विविध अवसरों और निवेश की असीमित संभावनाओं को प्रदर्शित करने का एक सुनहरा अवसर है, जहां पे झारखंड एक ऐसे लेवल पे अपने आप को प्रस्तुत कर पाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य झारखंड को एक प्रमुख निवेश स्थल के रूप में प्रमोट करना और विभिन्न क्षेत्रों में दुनिया के नेताओं और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ सहयोग के रास्ते खोलना है। लंदन की बाबत बताया गया कि लंदन को निवेश, शिक्षा और पर्यटन का वैश्विक केंद्र माना जाता है। इसीलिए दावोस के साथ साथ लंदन को भी इस दौरे में शामिल किया गया है। इस यात्रा के दौरान वहां रहने वाले भारतीय प्रवासियों के साथ भी निवेश पर चर्चा किए जाने की पूरी संभावना है। उद्योग विभाग का मानना है कि इस पहल से झारखंड की ब्रांड वैल्यू और भी ज्यादा बढ़ेगी और राज्य में रोजगार और विकास के नए अवसर पैदा होंगे। दावोस में आधिकारिक बैठक के बाद 22 जनवरी को प्रतिनिधिमंडल लंदन से रवाना होगा। लंदन में आधिकारिक कार्यक्रमों के बाद 25 जनवरी को डेलीगेशन की भारत वापसी होगी। अब इसके बाद अब ये भी बताते चले कि इस वीवीआईपी यात्रा को सफल बनाने के लिए सरकार ने एक अनुभवी इवेंट मैनेजमेंट एजेंसी या लॉजिस्टिक पार्टनर की तलाश शुरू भी कर दी है। इसके लिए 10 दिसंबर 2025 को टेंडर जारी किया गया है। इच्छुक एजेंसियां 17 दिसंबर 2025 को दोपहर 3 बजे तक अपने प्रस्ताव जमा कर सकती हैं। तकनीकी बोलियां 18 दिसंबर को खोली जाएंगी। चयनित एजेंसी द्वारा ही प्रतिनिधिमंडल के लिए हवाई और जमीनी यात्रा, उच्च गुणवत्ता वाले आवास, वीजा प्रसंस्करण और अन्य लॉजिस्टिक व्यवस्थाओं का इंतजाम किया जाएगा। यानी कि ये झारखंड में मौजूद एजेंसियों के लिए भी एक बड़ा मौका है। विशेष रूप से एजेंसी को यात्रा के दौरान डेलीगेट्स के लिए निवेशकों से भेंट वार्ता और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करनी होगी। यानी कि झारखंड सरकार और हेमंत सोरेन के साथ जो टीम जाएगी उसके लिए जितना भी जो भी काम होगा, वहां पे क्या होगा, कहाँ रहना है और उसके बाद वापसी से लेके यानी कि पूरा जो इंतजाम है वो एक एजेंसी देखेगी, जिसका चयन जो है वो किया जाएगा। तो एक तरीके से ये झारखंड के लिए तो बड़ा मौका है, लेकिन झारखंड में मौजूद एजेंसियों के लिए भी एक बड़ा मौका है, जो अपने आप को एक इंटरनेशनल लेवल पे प्रस्तुत करने जा रही है और सरकार के लिए काम करेगी। तो अब झारखंड सरकार के लिए एक बहुत बड़ा मौका है कि वो इस इंटरनेशनल लेवल पे जा रही है और अब वहाँ क्या होता है, किस तरीके से हेमंत सरकार जो है काम करती है, बात करती है और झारखंड के लिए और क्या क्या अवसर पैदा हो सकते हैं, ये सारी जानकारी जो है वो आती जाएगी। लेकिन फिलहाल ये देखना होगा कि अब कैसे झारखंड सरकार यानी कि हेमंत सोरेन जाते हैं। बाकी जैसे जैसे अपडेट्स आते जाएंगे, नई जानकारियां आती जाएंगी इस मामले में, वो हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। और इससे जुड़े रहने के लिए, ये सब जानकारी जानने के लिए देखते रहें एयर नाउ।